फ्रेंड्स, आज हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको जाननी है, डिस्क्रीट लेवल ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ एटॉम। डिस्क्रीट का मतलब होता है विविक्त। विविक्त या डिस्क्रीट का मतलब है जो कंटिन्यू ना हो, जो लगातार ना हो। यानी जो एनर्जी लेवल होते हैं किसी एटॉम के, वो क्या होते हैं? डिस्क्रीट, यानी कि कंटिन्यू, अविरत नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग एक पर्टिकुलर उनकी एनर्जी होती है उस लेवल में, जो कि एक लगातार की संख्या 1.1, 1.2 इस तरह कंटिन्यू ना होकर एक सेपरेट एनर्जी लेवल होता है। और इस चीज़ को सबसे पहले आपको फ्रैंक और हर्ट्ज ने बताया। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि डिस्क्रीट लेवल का जिक्र या एक्सपेरिमेंट किसने किया, तो वो थे फ्रैंक और आपके हर्ट्ज। ठीक, तो ये आपका है कि एनर्जी लेवल जो होते हैं एटॉम्स में, वो डिस्क्रीट होते हैं, विविक्त होते हैं, लगातार ना होकर अलग अलग होते हैं। तो इसी में हम लोग आगे चलते हैं। अब इस चीज़ को मैं इस तरह समझा रहा हूँ। देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स हैं इसकी। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इनको कहीं से एनर्जी मिल जाती है, एक्स्ट्रा एनर्जी जैसे भी मिलती हो इनको, तो ये अपनी ऊपर के लेवल में ट्रांजैक्शन कर जाते हैं, संक्रमण कर जाते हैं, चले जाते हैं, और वहाँ ये 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकते हैं। फिर अपने अंदर से एनर्जी को लाइट के फॉर्म में, ऊर्जा को प्रकाश के फॉर्म में निकाल के हुए ये लौटते हैं, इमिशन करते हैं। तो जाहिर बात है, जब यहाँ और यहाँ की एनर्जी लेवल अलग अलग है, तो यहाँ और यहाँ की फ्रीक्वेंसी भी आपको अलग अलग मिलेगी। इस कारण अलग अलग आपको कलर दिखाई देते हैं, जो कि हम स्पेक्ट्रम में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये तो मैंने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया। अब हम इनको लेवल के रूप में फॉर्म करेंगे और आप देखेंगे कि ये कैसे ट्रांजिशन करते हैं अपने से हायर एनर्जी लेवल्स में, या कैसे आते हैं अपने लोअर एनर्जी लेवल में। तो इसके लिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको फ़िलहाल मरकरी के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पारे का, मरकरी का। तो इसके लिए आप इसको इस तरह समझेंगे कि ये जो इसकी है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट, मूल ऊर्जा स्तर भी बोलेंगे, यानी कि इसको हम यहाँ पर कह रहे हैं N1। फिर इसके ऊपर इनकी जो अपर एनर्जी लेवल्स हैं, जैसे कि ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है, और आफ्टर दैट ये आपकी, इसके बारे में हम अभी थोड़ा रुक के जिक्र करेंगे। अब देखिए, ये तो आपने ग्राउंड स्टेट का नाम दिया। अब जो ये वाले हैं, ग्राउंड स्टेट के ऊपर जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये कहलाती हैं एक्साइटेड स्टेट्स, यानी कि उत्तेजित कक्षाएं। ये या इनके ऊपर आने वाली कौन सी कक्षा है या एनर्जी लेवल है? एक्साइटेड स्टेट। ठीक, ये ग्राउंड स्टेट है, N=1। उसके बाद जितनी भी एनर्जी लेवल आ रही है वो क्या है? एक्साइटेड है। सबसे लास्ट में जो हमारे पास एनर्जी लेवल होती है, उसको हम बोलते हैं आयोनाइज्ड स्टेट, या इसको हम बोलेंगे आयनित ऊर्जा स्तर। आयनित ऊर्जा स्तर। और अब देखिए, अब अगर ये हम आपको मरकरी के लिए बता रहे हैं, तो जो भी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन हैं, वो उनको जब पर्टिकुलर एनर्जी मिलेगी, जैसे N2 की एनर्जी है
1.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर मरकरी एंड 3 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। तो जब इनको एग्जैक्ट इतनी ही एनर्जी मिलेगी तब ये अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। अपने मूल ऊर्जा स्तर को छोड़कर ये उत्तेजित स्तर में जाएंगे। पर्टिकुलर जब इतनी एनर्जी होगी तभी ये जाएंगे। इससे ज़रा सा भी कम या ज़्यादा होगी तो ये यहाँ से एक्साइट नहीं होंगे, ये नहीं जाएंगे। मतलब अगर यहाँ पर 6.67 की रिक्वायरमेंट है तो 6.5 पर भी ये नहीं जाएंगे और ना ही 6.8 पर ये जाएंगे। मतलब एग्जैक्ट एनर्जी लेवल होनी चाहिए जो कि फ्रैंक हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताई थी। तो ये जो मैंने आपको सिखाया है इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्बेशन ट्रांजिशन डायग्राम, मतलब अवशोषण संक्रमण आरेख। क्योंकि यहाँ पे ये एब्जॉर्ब करके कहीं से भी एनर्जी को एक्साइटिंग स्टेट्स में जा रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि अब ये अपने एक्साइटिंग स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में उत्तेजित कक्षाओं में केवल 10⁻⁻8 सेकंड तक ही रह सकते हैं। उसके बाद ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में मूल ऊर्जा स्तर में आते हैं। चलो ये आगे बात करेंगे। यहाँ पर दूसरी बात ये है कि अगर कोई ग्राउंड स्टेट से इतनी एनर्जी पा गया कि वो आयोनाइज्ड स्टेट में पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया? आयनित ऊर्जा स्तर में पहुँच गया, तो वो वापस नहीं लौटता है। ठीक है, वापस लौटने वाले ये एक्साइटेड स्टेट के लोग थे। ये जो आयनित है वो नहीं लौटता है। मरकरी पारे के लिए आयोनाइज स्टेट जो है बच्चों वो होती है 10⁻⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम पारे की बात कर रहे हैं मरकरी की। और अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन की, तो उसका जो आयोनाइज स्टेट है, आयनित ऊर्जा स्तर है, वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और ये जो हमने बनाया है, क्या बनाया है? एब्जॉर्बेशन ट्रांजिशन डायग्राम, अवशोषण संक्रमण आरेख।